In this video we'll start another worksheet of triangle and its properties. So this is worksheet 8. उसके पहले का जो थ्योरी है इसमें हम लोग एंगल बाइसेक्टर्स और वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है उसके बारे में और पढ़ेंगे. So इसके पहले हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स देखे थे. जहाँ वो मिलता है उसको सर्कम सेंटर बोला जाता है. नाउ सपोज दिस इज़ अ ट्राइंगल. ये एक एंगल है. ये एंगल जब बाइसेक्ट होगा तो इस तरह से एक लाइन से होगा. फिर ये एंगल बाइसेक्ट होगा इस तरह के एक लाइन से, और ये एंगल बाइसेक्ट होगा ये लाइन से. तो दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सर्कल, इन सेंटर. और ये सारा लाइंस एंगल बाइसेक्टर्स है. सो व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. जहाँ तीनों एंगल का बाइसेक्टर मिलता है उसको इन सेंटर बोलते हैं. क्यों इन सेंटर बोलते हैं? क्योंकि ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है. तो अगर यहाँ ये सेंटर रहेगा और एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो 3 साइड्स को इक्वली टच करेगा. मोर और लेस वो इस तरह से होगा. तो इस सर्कल को बोला जाता है इन सेंटर. इस सेंटर को, ये सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल, और उस रेडियस को बोला जाता है इन रेडियस. तो इसके बेसिस पे ट्रू फॉल्स है. द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ सर्कल मीट एट इट्स सर्कम सेंटर. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स इन सेंटर में मिलता है. फिर लिखा है कि इन सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स साइड. ट्रू है, सारे साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है. इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल पासेस थ्रू इट्स वर्टिसेस. तो ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? तीनों साइड से पास कर रहा है ना. वर्टिसेस मतलब एंड पॉइंट से तो कर नहीं रहा, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा. फिर बोला है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. ये हमेशा सर्कल के अंदर में लाई करेगा, तो इसी वजह से एक्सटीरियर में नहीं कर रहा, तो फॉल्स. नाउ मूविंग ऑन टू द ब्रेन टीजर्स. वैल्यू बेस्ड, यू डोंट हैव टू डू इट नाउ, यू कैन डू इट लेटर. So starting the brain teasers of the chapter. First है ABC triangle है. AB plus BC greater than. We know that sum of 2 side is greater than the third side. तो इसका मतलब थर्ड साइड AC है, तो ये आंसर होगा. सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ये खुद से करना है, C भी खुद से करना है. These questions you'll have to do on your own only. So I'll start this. The vertical angle of an isosceles triangle is 80 degree. So वर्टिकल एंगल 80 डिग्री है. आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब बेस एंगल्स इक्वल है, तो x और x. फिर तो हो जाएगा x प्लस 80 इक्वल्स टू 180. तो इसके स्टार्टिंग में लाइन कैसे लिखेंगे कि लेट द बेस एंगल्स बी x. फिर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. x plus 180 equals to 100. सॉरी, x plus 80 equals to 100. फिर 80 डिग्री उधर जाएगा और इस तरह से सॉल्व करेंगे. फिर है क्वेश्चन नंबर C. इसमें x और y निकालना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे. y कैसे आएगा? y plus 120 लीनियर पेयर बना रहा है, दोनों मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन है. तो इस क्वेश्चन में लिखेंगे y plus 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न रहेगा लीनियर पेयर. तो y क्या आएगा? 120 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 60 डिग्री. जब y 60 आ जाएगा, जब ये एंगल 60 पता है, तो दिस प्लस x इक्वल्स टू 180. तो लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180. फिर x निकल जाएगा. तो ये जो स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं कि लीनियर पेयर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब लिखना ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर D है, कैन द लाइन सेगमेंट्स दिस एंड दिस बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स हो सकता है? तो इसका मतलब चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करता है या नहीं, वेदर दिस इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. तो वो कैसे होगा?
पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हम लोग क्या करते थे चेक करने के लिए, तीनों नंबर का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर 2.25, 2 का स्क्वायर 4, 2.5 का स्क्वायर 6.25। फिर दोनों छोटा वाला को ऐड किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2.25 प्लस 4। ऐड करते वक्त क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल बनाएंगे, तो ये 4.00 और 2.25, तो आ गया तीसरा वाला का स्क्वायर के बराबर। तो क्या लिखेंगे, सिंस 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 का स्क्वायर, देयरफॉर दे आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो राइट ट्राइंगल का साइड्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन गोज 5 मीटर इन ईस्ट एंड 12 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सपोज कोई इंसान, जस्ट अ मिनट, कोई इंसान यहाँ से शुरू किया, वो ईस्ट में गया 5 मीटर, तो ये रहा डायरेक्शन। उसके बाद वो नॉर्थ में गया 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। क्लियरली ये एक राइट ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, एजम्पशन पार्ट लिखना होगा। तो लेट ओ बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी बी द एंडिंग पॉइंट। फिर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर नंबर्स रिप्लेस करके वैसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 3 है, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ का निकालना ज़रूरी है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, सी इफ दिस इज अ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर विथ है तो ये है, और यहाँ 13 सेंटीमीटर डायगोनल दे दिया। लेट ABCD बी द रेक्टेंगल। तो सारा एंगल 90 है, तो ये तो एक राइट ट्रायंगल बन गया ना। तो पहले इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लेंथ निकाल लेंगे, फिर ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे दैट लेट ABCD बी द रेक्टेंगल, फिर इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर सबके बदले वैल्यूज होगा, AC तो ऐसे ही रहेगा AC स्क्वायर, सॉरी AC के बदले 13 का स्क्वायर, AB के बदले कुछ नहीं रहेगा, और BC के बदले 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 25। ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 144 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो AB इक्वल्स टू कौन सा नंबर है ऐसा जो 2 बार मल्टीप्लाई करने से 144 आएगा, 12 इंटू 12। तो AB का आंसर है 12। देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल्स टू 2L प्लस B, तो वो होगा 2, लेंथ के बदले 12, ब्रेथ के बदले 5। पहले ऐड फिर 2 से मल्टीप्लाई। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4।
PQR और SQR आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो फाइंड एंगल PQR, पूरा एंगल निकालना है, एंड PRQ। तो ऑब्वियसली PQR मतलब ये और PRQ मतलब ये इक्वल ही है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ इक्वल्स टू y ले लेते हैं ताकि लेटर्स ना लिखना पड़े। नाउ तीनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो y प्लस y मतलब y प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180। ये 30 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा और y प्लस y 2y, तो 2y इक्वल्स टू 150 डिग्री, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो पूरा एंगल तो निकल गया, देयरफॉर एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ इक्वल्स टू 75 डिग्री निकल गया। फिर इसी तरह से ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे SQR, इसमें यहाँ पर 70 है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इस तरह से दिखाया हुआ है, तो ये छोटा एंगल को Z ले लेते हैं दोनों को, तो Z प्लस 70 इस तरह से करके पूरा दिखाएंगे, तो Z का आंसर भी 55 आ जाएगा। तो अब निकालना है X का वैल्यू, तो X का वैल्यू क्या होगा थर्ड पार्ट में, X इक्वल्स टू पूरा एंगल PQR माइनस एंगल SQR। ये पूरा PQR था, तो पूरा बड़ा वाला से इस पोर्शन को हटा देंगे तो ये छोटा वाला निकलेगा, तो वही लिखे हैं X इक्वल्स टू PQR माइनस SQR, तो 75 डिग्री माइनस 55 डिग्री 20 डिग्री। ये जो सेकंड क्वेश्चन हम स्किप किए हैं वो तुम लोगों को पूरा करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें PQ और PR इक्वल है, LM पैरेलल ड्रॉ किया गया है QR से। तो अब बताना है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि Q और R इक्वल क्यों है, Q और R इक्वल क्यों है। तो हम लोगों को पता है कि जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो साइड्स के अपोजिट का एंगल्स इक्वल होता है, तो व्हाट विल आई राइट, इस तरह से फिगर ड्रॉ करते हैं एक बार, PQR एंड दिस इज LM। सो फर्स्ट के लिए लिखेंगे कि सिंस PQ इक्वल्स टू PR देयरफॉर एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R। रीज़न क्या रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हो गया ये दोनों एंगल इक्वल। अब बोला है सेकंड क्वेश्चन में PLM मतलब ये एंगल और एंगल Q इक्वल है, तो उसका रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एज LM is parallel to QR which implies angle PLM equals to PQR, रीज़न रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर उसी तरह से PML इक्वल्स टू एंगल R होगा, कॉरस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट बोला है कि ये दोनों को इक्वल बोलना है, तो बहुत कॉमन सेंस का बात है, ये दोनों इक्वल है तो हम दोनों में एक सिंगल डॉट दे रहे हैं। फिर Q R से इक्वल है तो इसमें भी सिंगल डॉट आ गया, और R M से इक्वल है तो इसमें भी सिंगल डॉट आ गया, तो अल्टीमेटली दिख रहा है ना कि ये दोनों भी इक्वल हो गया। तो इस तरह के स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं, वो इस तरह से लिखेंगे, you'll have to write for question number 4, you'll have to write we know that एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, एक पॉइंट उसको इक्वेशन 1 देते हैं। फिर लिखेंगे PLM
इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये दूसरा इक्वेशन। फिर लिखेंगे पी एम एल इक्वल्स टू एंगल आर, थर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get that angle PLM equals to angle PML। फिर फिफ्थ है कि वो छोटा वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस क्यों है बताओ। तो इन ट्रायंगल PLM ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल इक्वल है तो PLM के अपोजिट में साइड कौन सा है? PLM के अपोजिट में साइड है PM और इसके अपोजिट में साइड है PL, तो वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे विच इम्प्लाइज PM इक्वल्स टू PL। रीज़न क्या होगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल PML इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इस तरह से वो प्रूव होगा। तो यहाँ तक इस वीडियो में करना है, बाकी का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।